अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है नेशनल सेविंग की स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है। आज ही 14 मई 2024, ठीक है, बल्कि अब तो 12 बज गया है, 15 मई स्टार्ट हो गया। बहरहाल 14 मई को मतलब कल जो है वो 14 मई को मतलब नेशनल सेविंग ने जो है वो अपने प्रॉफिट रेट में इजाफा किया है। कुछ में इजाफा किया, कुछ में कमी की है और कुछ का प्रॉफिट रेट सेम रहा है, ठीक है। हमने 13 मई को ही आप लोगों को अपडेट कर दिया था कि जनाब नेशनल सेविंग की जो है वो बहुत सारी स्कीमों में प्रॉफिट रेट में तब्दीली हुई है, ठीक है। हमने वन बाई वन तमाम प्रोडक्ट्स का बता दिया था कि किन स्कीमों का प्रॉफिट रेट सेम है, किस में कमी वाक़ा हुई है और किस में जो है प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ, ठीक है। और फिर आज कल सुबह मतलब 14 मई को ही जो है सुबह से मैंने 1-2 वीडियो भी अपलोड करके बता दिया था कि ये तब्दीली हो गई है और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट क्या हो गया, ठीक है। उस वक्त सर्कुलर इशू नहीं हुआ था, सर्कुलर आज दोपहर में शाम को इशू हुआ। बहरहाल ऑलरेडी बात कहीं और निकल ली। तो जनाब आज की जो हमारी दूसरी तीसरी वीडियो है उन प्रोडक्ट के हवाले से, उन स्कीम के हवाले से जिनका प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि जनाब जिन स्कीमों में के प्रॉफिट रेट में कमी हुई है उसके बारे में थोड़ा सा क्या कहें। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा सा वो है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट भी कम हो गया, ठीक है। बहरहाल अभी आज की जो हमारी वीडियो है वो इस स्कीम से रिलेटेड जिसके प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ, ठीक है। हम बात करें जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में, ठीक है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की बात नहीं हो रही, ठीक है। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट रेट सेम रहा है, ठीक है। अगरचे इसमें डिपॉजिट का सिलसिला अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है और दूसरा है कि उसकी कोई अपडेट भी नहीं कब स्टार्ट होगा, ठीक है। हमने बहुत पहले से आप लोगों को एक बात बार बार रिपीट कर रहे हैं, आज भी रिपीट करेंगे कि जनाब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के बारे में भी कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ये कि डिपॉजिट का सिलसिला इसलिए नहीं शुरू हो सकता कि डिपॉजिट को यूटिलाइज़ कहाँ करेंगे। मेन मकसद है यूटिलाइजेशन का मसला, मतलब उनको पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है वो मसला हल होगा तो फिर जाके जो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला शुरू होगा। तो मसला जो है कि पैसों को कस्टमर से लेके कहाँ इन्वेस्ट करना है वो मसला अभी तक जू का टू अटका हुआ, ठीक है। तो ये पता नहीं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट का सिलसिला कब शुरू होगा, नो आइडिया, किसी को कोई आइडिया नहीं, ठीक है। तो बहरहाल उसका प्रॉफिट रेट कम नहीं हुआ, उसका प्रॉफिट रेट सेम है। लेकिन सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात करें तो जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में प्रॉफिट रेट में इजाफा हुआ, ना सिर्फ इजाफा हुआ बल्कि बहुत ही शानदार इजाफा हुआ है, ठीक है। अच्छा, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की बात कर लें हम जनाब, तो अच्छा वीडियो आपने पूरी कंप्लीट देखना है क्योंकि जो नया मुनाफा है जिसको हम कह रहे हैं बहुत शानदार इजाफा हुआ है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में, तो सिर्फ बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होगी कि सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का पहला प्रॉफिट ये था अब ये होगा। बात ये कि जनाब इस पर टैक्स भी कटेगा, फाइलर को कितना टैक्स कटेगा, नॉन फाइलर का कितना टैक्स कटेगा और नए प्रॉफिट के मुताबिक जो बढ़ गया मतलब आज 14 मई से जो है वो बढ़ के मिलेगा। जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में उसको जो प्रॉफिट है वो बढ़कर मिलेगा। तो उस पर जो टैक्स कटेगा फाइलर पे 15%, नॉन फाइलर पे टैक्स 30%, तो उसकी अमाउंट क्या होगी और फाइलर को टैक्स कटने के बाद और नॉन फाइलर को टैक्स कटने के बाद जो है नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है। तो नए मुनाफे के मुताबिक आज सारा कुछ होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की। इसमें हमारे पास 3 प्रोडक्ट होती है, मतलब प्रोडक्ट तो एक ही सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, लेकिन ये 3 तरीक़ों से आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल की पहले बात कर ले जनाब, तो 5 साल में ये होता है कि प्रॉफिट जो है आपको मंथली बेसिस पे मिलता है। 5 साल के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपको मंथली बेसिस पे मिलता है। तो इसके प्रॉफिट रेट में कोई तब्दीली नहीं हुई है, ठीक है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाले के प्रॉफिट रेट में कोई तब्दीली नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात कर लेते हैं जनाब सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाले के लिए, मतलब इसका प्रॉफिट जो आपको हर 6 महीने पे मिलता है, ठीक है। 3 साल के लिए आप बुक करवाते हैं और हर 6 महीने पे आपको प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। और टोटल 6 प्रॉफिट मिलते हैं हर 6 महीने बाद। तो 3 साल के अंदर आपका प्रॉफिट मतलब जो भी आपने लिया होता है वो मैच्योर्ड हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 साल का आपने 1 लाख रुपये 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया आपने 3 साल वाले में, तो 3 साल के बाद वो
मैच्योर्ड हो जाएगा, हर 6 महीने पे प्रॉफिट मिलेगा। तो अनफॉर्चुनेटली 3 सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 3 साल वाले पे भी प्रॉफिट रेट में तब्दीली नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जनाब सर्विस टाइम टर्म अकाउंट 1 साल वाले के लिए। 1 साल वाले का जो है उसमें जो तब्दीली हुई बहुत ही शानदार हुए, ठीक है। पहले जो प्रॉफिट मिलता था सर्विस टाइम टर्म अकाउंट 1 साल वाले पे, वो उसकी अमाउंट थी 18,540 रुपये, ठीक है, ये पहले था। लेकिन कल जो सर्कुलर इशू है 14 मई 2024 को, उसके मुताबिक जो है सर्व इस्लामी टर्म अकाउंट का जो है वो प्रॉफिट रेट 1 साल वाले पे सिर्फ 3 है, 3 में से सिर्फ 1 में इजाफा हुआ है। वो जनाब पहले था 18,540 रुपये, अब हो गया 19,100 रुपये, ठीक है। तो तकरीबन 500-600 रुपये के जो है इसमें चेंजेस आए हैं, 500-600 रुपये इजाफा हुआ है, ठीक है। अब हो गया है 19,100, ठीक है। तो जनाब सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वालों में जो भी जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया है या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी कि जनाब सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले पे जो है प्रॉफिट रेट में इजाफा हो गया है, ठीक है। अच्छा, अभी हम चलते हैं जनाब और देखते हैं प्रॉफिट रेट की तरफ, और देखते हैं कि सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल में जो भी लोग अब इन्वेस्ट करेंगे, मतलब कल से 14 मई 2024 से जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया है उसमें फाइलर पे टैक्स कितना कटेगा और टैक्स काटने में फाइलर को नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा। और इसी तरह फिर हम चेक करेंगे जनाब नन फाइलर को, कि नन फाइलर को टैक्स कितना चार्ज होगा और टैक्स काटने के बाद नेट प्रॉफिट कितना बनेगा। अच्छा जनाब, बात कर लेते हैं जनाब हम इसका जो रेट है सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले की बात हो रही है, ये रेट है 19.10%, ठीक है। मतलब कि साल का प्रॉफिट मिलेगा आपको 19,100 रुपये। ये सारी कैलकुलेशन हमारी 1 लाख के ऊपर है, ठीक है। साल का प्रॉफिट बनना है आपका 19,100 रुपये। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी उम्र बननी है 2865 रुपये, ठीक है। और टैक्स काटने के बाद जनाब 1 लाख पे जो प्रॉफिट मिलेगा मैच्योरिटी पे 1 साल के बाद, वो 16,235 रुपये मिलेगा फाइलर को, ठीक है। रिपीट करता हूँ, टैक्स की अमाउंट बढ़नी 2865 रुपये फाइलर की। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट में 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 19,100। अगर आप फाइलर है तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बढ़नी है 2865 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा 16,235 रुपये, ठीक है। ये बात हो गई फाइलर की 16,235 रुपये की। अब बात कर लेते हैं जनाब नन फाइलर की। तो रेट है 19.10%, मतलब साल का प्रॉफिट बनेगा 19,100 रुपये। अगर आप नन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी 5,730 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पर नन फाइलर को जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 13,370 रुपये, ठीक है। ये प्रॉफिट कब मिलेगा आपको? मैच्योरिटी पे मिलेगा। तो जनाब यहाँ पे तो बड़ा ही क्लियर है कि फाइलर का प्रॉफिट बहुत ही शानदार है, क्योंकि इस पर टैक्स कम है, 2865 रुपये का टैक्स है। तो आपको जो है 1 लाख पे 16,200 रुपये का 235 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, और प्रॉफिट भी हलाल है, ठीक है। जनाब यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। मतलब यही कि बड़ा ही शानदार इजाफा है सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट 1 साल वाले पे, ठीक है। मजीद सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट हो गया या सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट से हवाले से कोई भी अपडेट आती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपडेट कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।